डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के बाई मंथली पेपर जो है वो आई थिंक 5 अगस्त से सभी स्कूल में स्टार्ट हैं। तो उसके रिगार्डिंग बच्चों की क्वेरीज आ रही है कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सर बता दीजिए। तो उसमें बच्चों अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो उसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ। पेपर डिस्ट्रीब्यूशन अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आपको 1 मार्क के 14 क्वेश्चन आएंगे। तो उसके बाद 2 मार्क्स के, ऐसे 3 मार्क्स के, ऐसे ही 4 मार्क्स के, 5 मार्क्स के। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली पेपर सेट होगा। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता भी दूंगा, आज ही शाम को जो अपलोड होगी। तो इसमें बच्चों सबसे पहले सॉलिड स्टेट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूलेस, रेडियस रेशो, रेडियस एज लेंथ की रिलेशन, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ऑलरेडी हमने कर रखी है। तो इसके बाद ये डिफरेंस है अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ये भी हमने किया हुआ है। उसके बाद यूनिट सेल की डेफिनेशन, उसके बाद टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब इसमें से क्वेश्चन जो है 1 मार्क का बन सकता है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंगली बच्चों आपके टीचर पे डिपेंड करेगा, जैसे भी पेपर उन्होंने सेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट इज अ स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। उसके बाद ये क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लैटिस पॉइंट्स आर देयर इन ए 1 यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट की बात हो रही है, तो लैटिस पॉइंट का मतलब है कि अगर फेस सेंटर्ड है तो वहाँ पे लैटिस पॉइंट 8 होंगे। लैटिस पॉइंट लोकेटेड एट दी सेंटर ऑफ ईच फेस, वहाँ पे 6 होंगे। टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट हो गए 14। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बोला गया है तो 6 आपने 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2 वो करके फिर निकालना है, ठीक है। तो फेस सेंटर्ड में आपको पता ही है Z की वैल्यू 4 होती है, तो फिर आप वो निकालोगे, यहाँ पे लैटिस पॉइंट है। बॉडी सेंटर में कितने होंगे, बॉडी सेंटर में 8 + 1 9 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, 8 की कंट्रीब्यूशन, 8 कॉर्नर की में कंट्रीब्यूशन 1/8 रहती है, तो 4 1/8 रहती है, यहाँ पे 1/8 आएगा नीचे। तो फिर 1 + 1 जो है 2 के इक्वल है, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ दी, ये आपको न्यूमेरिकल आता ही होगा। यूनिट का जो यूनिट सेल का फार्मूला है वो बनाना है। एक्सप्लेन हाउ द पोर्शन ऑफ एटम इज लोकेटेड, ये भी आपको पता है। कॉर्नर पे 1/8, बॉडी में 1 होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, ये भी एक न्यूमेरिकल है, PQR3 फार्मूला किया हुआ है हमने, ये न्यूमेरिकल ऑलरेडी। टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब जो है ये आप लोगों ने एज इट इज कर लेने हैं, इसी में से क्वेश्चन जो है पेपर में आएंगे। स्केयर पैक्ड लेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कैसे करेगा, अगर प्रेशर आप इंक्रीज करोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज करता है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ हाई टेम्परेचर ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ CCl सीजियम क्लोराइड। तो टेम्परेचर बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज करता है, ये रिलेशन था, ये भी हमने किया हुआ है जो ऑक्टाहेड्रल रेडियस और रेडियस ऑफ एटम के बीच में, ठीक है, हमने ऑलरेडी कर रखा है। उसके बाद आपको फार्मूला ऑफ कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड की गिनती जो है 2n होती है, याद रखना। और दूसरी, अगर n नंबर ऑफ एटम्स है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल ही, मतलब n के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है, बॉडी सेंटर्ड और क्लोज सेंटर्ड का, ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है। उसके बाद आपने कोऑर्डिनेशन नंबर प्रिडिक्ट करना है रेडियस रेशियो से। तो रेडियस रेशियो का फार्मूला आपको पता है, रेडियस ऑफ एटम कटाइन डिवाइड बाय अनाइन। तो जो भी उसकी रेंज आएगी उसके अकॉर्डिंगली जो बच्चों फिर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, रेंज आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रही है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ HCP एंड CCP वो कितना है, वो बच्चों 12 होता है, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिलेशन आप लोगों को आने चाहिए, ठीक है। किसकी कितनी ज़्यादा होती है, किसमें ऑक्यूपाइड स्पेस ज़्यादा है, अनऑक्यूपाइड स्पेस ज़्यादा है या कम है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। FCC BCC दोनों, और सिंपल क्यूब के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा कि वाई HCP एंड CCP आर प्रेफर्ड ओवर BCC, क्योंकि SCP और CCP जो है क्लोज पैकिंग होती है, इसमें मैक्सिमम ऑक्यूपाई स्पेस 74% अवेलेबल होती है, एम्प्टी स्पेस यहाँ पे 26% है, लेकिन BCC में 68 होता है। तो ऑक्यूपाइड स्पेस जो है वो ज़्यादा होने की वजह से BCC जो को ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, तो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दी HCP एंड CCP, ठीक है। आगे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉइड बताने हैं, ये भी एक न्यूमेरिकल है।
इसको भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। अकॉर्डिंगली है, मतलब आपको बेसिक पता हो कि नंबर ऑफ एटम है कितने, 1 मोल में कितने हैं। सेकेंडली टेट्राहेड्रल बॉन्ड डबल होते हैं, ठीक है, तो डबल होते हैं। ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड उतने ही रहते हैं, उनको दोनों को ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आगे जो डेंसिटी का न्यूमेरिकल है, ये ध्यान से करना, चाहे यही कर लेना, यही इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी का फार्मूला जो है उसके बारे में पता हो। एज लेंथ को आपने पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे 405 है तो 4.05 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, -8 सेंटीमीटर। मैंने पहले भी बताया हुआ है, मीटर में नहीं निकालना, सेंटीमीटर में निकालो, ठीक है। उसके बाद आप करो, यहाँ पे डेंसिटी क्योंकि मीटर में दी हुई थी, इसलिए यहाँ पे एज लेंथ को मीटर में ही रहने दिया है, 10⁻⁻10 में किया हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान जरूर रखना। उसके बाद एल्युमिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आर और ए में रिलेशन, बीसीसी का, एफसीसी का, ये रिलेशन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिए हुए हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम एंड ए की रिलेशन, वो भी आपको पता हो, ठीक है। डेंसिटी का न्यूमेरिकल है, ये डेंसिटी का न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेंसिटी का न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये भी नेक्स्ट न्यूमेरिकल डेंसिटी बेस्ड ही है, दिस इज ऑल्सो डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल, ठीक है। डेंसिटी बेस्ड न्यूमेरिकल, डेंसिटी बेस्ड, ये आ गए आपके कि नंबर ऑफ यूनिट सेल आपने बताने हैं। तो एटॉमिक नंबर से डिवाइड करने के बाद जो भी उसकी क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर है, जैसे बीसीसी है तो बीसीसी के लिए 2 होता है, तो 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी डिवाइड कर देना है, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। जितने वेट में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर जो है वो दे देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, पॉइंट डिफेक्ट क्या होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इम्परफेक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। देखिए क्रिस्टल जो है 0 केल्विन पे प्योर क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब टेम्परेचर राइज करता है तो थर्मल एगिएशन की वजह से एटम्स की पोजीशन जो है वो इधर उधर हो जाती है, जिसकी वजह से डिफेक्ट्स जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो पॉइंट इफेक्ट जिसमें मिसिंग जो है इज और इरेगुलरली प्लेस्ड लैटिस पॉइंट है, उसको हम पॉइंट इफेक्ट बोल देंगे। वैकेंसी का मतलब वहाँ पे एटम ही मिसिंग है, ठीक है। इंटरस्टिशियल का मतलब एक एटम जाके किसी इन बिटवीन पोजीशन पे चला गया, ठीक है। इम्परफेक्शन का मतलब इरेगुलरिटीज, ओके। तो 2 टाइप की इम्परफेक्शंस होती है, स्टॉक्यूमेट्रिक, नॉन स्टॉक्यूमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। स्टॉक्यूमेट्रिक में स्टॉक्यूमेट्री खराब नहीं होती है, अगर एक एटायन निकलता है तो एक एनायन भी निकलता है। जहाँ फिर मतलब कि क्रिस्टल ऐसा होता है कि उसकी स्टॉक्यूमेट्री खराब ना हो, जो आपने फार्मूला जो थ्योरेटिकली देखा है कि सपोज NaCl का फार्मूला NaCl ही है, तो वो डिफेक्ट में भी वही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं क्रिस्टल्स जिसमें जैसे कि FeO है, FeO को अगर आप देखो तो उसमें एक्चुअल में क्या होता है, उसमें फार्मूला FeO है, लेकिन उसमें जहाँ मेटल ज़्यादा होती है कई बार, जहाँ कंसनट्रेशन, जहाँ फिर नॉन मेटल की यानी कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा होगी, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे फिर रहता है, ठीक है। तो मतलब वो नॉन स्टॉक्यूमेट्रिक क्रिस्टल हो जाते हैं। तो स्टॉक्यूमेट्रिक में ये 2 टाइप के हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट है। स्कॉटकी डिफेक्ट में इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम दी लैटिस, ठीक है। ये आइडियल क्रिस्टल है, साथ में स्कॉटकी डिफेक्ट है, जिसकी वजह से कंसिक्वेंसेस क्या रहते हैं, आयन दोनों मिसिंग होते हैं, तो डेंसिटी लो हो जाती है, स्टेबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी सेम रहती है, ठीक है, वो चेंज नहीं करती। डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी स्कॉटकी डिफेक्ट में कम हो जाती है, ठीक है। डेंसिटी याद रखना। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट में कुछ एटम जो हैं, कटाइन जो है वो इंटरस्टिशियल पोजीशन में चला जाता है। ये उन क्रिस्टल्स में होगा जिसमें कटाइन का साइज छोटा है और अनाइन का साइज बड़ा होता है, ठीक है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो शुड बी लो और अनाइन शुड बी ग्रेटर देन द साइज ऑफ कटाइन, ये इसकी कंडीशंस हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन, ये नीचे वाला क्वेश्चन हो गया। कंसिक्वेंसेस, डेंसिटी सेम रहती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज कर जाता है, स्टेबिलिटी इसकी प्रेजेंस ऑफ होल की वजह से डिक्रीज कर जाती है और कंडक्टिविटी भी इंक्रीज कर जाएगी। ये 2 डिफरेंस है इनमें, ठीक है। अब याद रखना है कि जो प्योर एल्कली मेटल्स हैं, एल्कली मेटल हलाइड डू नॉट गिव दिस टेस्ट, क्योंकि सोडियम आयन जैसे जो कटाइन होंगे उनका साइज बड़ा होने की वजह से वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे नहीं जा सकते। ये सिर्फ मेटल कोई और, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है या सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर का साइज छोटा है, वो इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये फ्रैंकल डिफेक्ट देगा, ठीक है। नॉन स्टॉक्यूमेट्री के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। तो इसमें
मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। एफ सेंटर की डेफिनेशन जरूर याद रखना है कि एफ सेंटर क्या है, ये वेकेंट साइज होती है, अनायनिक वैकेंसीज को बोलते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल का कलर होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट, ये मैं चलो डिटेल में अभी बाद में करवाऊंगा क्योंकि मैंने डिफेक्ट अभी करवाए नहीं है एक्चुअल में। तो मेटल डिफेक्ट में आप देख सकते हो कि सपोज आपका जिंक ऑक्साइड का मैंने जैसे एग्जांपल बताई हुई है, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, उसको जिंक के साथ आपने हीट किया तो जिंक 2 पॉजिटिव बन गया, ठीक है। जिंक 2 पॉजिटिव बनने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इंट्रैप कर गए, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट बन गया, ठीक है। एक मेटल जो है एक्स्ट्रा आ गया और साथ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पे आ गया, तो जिसकी वजह से अनायनिक वैकेंसीज क्रिएट होगी, जिसको हम क्या बोल देंगे, अनायनिक वैकेंसी जो है वो क्रिएट होगी, जिसकी वजह से इसको हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है वो बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक्स्ट्रा कैटायन इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड, ड्यू टू दैट उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे जाके इंट्रैप कर जाएगा। एनायनिक वैकेंसीज क्या है, जिसमें जैसे कि NaCl का क्रिस्टल है, तो NaCl को आपने सोडियम के साथ हीट कर दिया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ट्रैप करेगा, इलेक्ट्रॉन अनायन की जगह पे आ जाएगा, उसको हम एफ सेंटर या फारबी सेंटर बोलते हैं। उसका आंसर आपने ये बोलना है अनायनिक वैकेंसी का, ठीक है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस हैं। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हो गया, ठीक है। ये FeO और FeS में ये रहता है मेटल डेफिशिएंसी। इसका क्वेश्चन का आंसर आपने ऐसे देना है अगर आपको पेपर में आता है। ये एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के बेस्ड पे है कि कंसंट्रेशन कैटायनिक वैकेंसीज की क्या रहेगी अगर आप NaCl को 10⁻³ मोल ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ डोप करते हो, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, एन टाइप, पी टाइप सेमी कंडक्टर क्या होते हैं, डोपिंग क्या होती है। ये क्वेश्चन अभी हमने वैसे मैंने तो अभी चलो करवाने हैं, मैंने रखा हुआ है इसके ये, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल इशू है मेरे लैपटॉप में, तो मैं लाइव नहीं हो पा रहा हूँ, तो वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर्स, ओके। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या है, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं। डायमैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड में जब सब्सटेंस को रखें तो वीकली रिपेल करें। पैरामैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्शन होती है, वीकली अट्रैक्शन होती है। फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रांगली अट्रैक्शन होती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉज क्या रहता है, डोमेन फैक्टर होता है अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। एंटी फेरो में डोमेन्स जो हैं एंटी एक दूसरे का कैंसिल कर देते हैं, इफेक्ट एंटी फेरो में अनइक्वल एंटी पैरेलल और पैरेलल डायरेक्शन अनइक्वल नंबर में होती है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने, आंसर आपके सामने, कोई इशू नहीं है, पढ़ लो आपको पता चल जाएगा। तो बेटर परमानेंट मैग्नेट फेरोमैग्नेटिक बनाएंगे या फेरी मैग्नेटिक बनाएंगे, तो फेरोमैग्नेटिक जो है बेटर होते हैं क्योंकि उनमें अनइक्वल नहीं, उनमें सारे के सारे डोमेन्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ये इसका माइंड मैप है, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। थैंक यू सो मच।